बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का बेटा हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, वो हमने जो है कंटिन्यू करना है। तो हमारा टॉपिक है आज का डिस्प्ले स्क्रीन। तो मैंने आपको बेटा पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आपने टॉपिक जो है उसके नाम पे गौर करना है, डिस्प्ले स्क्रीन, यानी स्क्रीन से मुराद आउटपुट डिवाइस और डिस्प्ले जो आपको उस पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुई, आउटपुट डिवाइस हुई। उस पर आप क्या देख सकते हैं जनाब, टेक्स्ट देख सकते हैं, ग्राफिक देख सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम आमतौर पर सिंपली मॉनिटर भी कहते हैं या सिंपली स्क्रीन भी कहते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए। डिफरेंट टाइप के डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो कौन सी है, टच स्क्रीन है। ठीक है, आप लोग यूज़ करते होंगे, आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स और मोबाइल्स ऐसे हैं जिनमें टच स्क्रीन इस्तेमाल हो रही है, इसलिए जो है टच स्क्रीन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। डिस्प्ले स्क्रीन आर डिस्टिंग्विश ऑन द फॉलोइंग। डिस्प्ले स्क्रीन को हम उनमें फ़र्क जो है किस बिहाफ पर है, उसमें पहला जो डिस्टिंग्विश है उसका वो है साइज़ का। साइज़ से मुराद ये है कि एक डिस्प्ले स्क्रीन जिस पे आप डाटा, टेक्स्ट या वीडियो देख रहे हैं उसका साइज़ कितना है। साइज़ हमेशा इंचेस में जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, और आमतौर पर इसको मेजर करने के लिए हम जो है ना कॉर्नर टू कॉर्नर यानी डायगनली इसको मेजर करते हैं। यानी अगर ये स्क्रीन है आपके सामने तो इस स्क्रीन के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो रेंज है इसमें 17 से लेकर 30 इंच है, लेकिन इसमें बड़े भी साइज़ के अवेलेबल होते हैं, बड़े साइज़ की स्क्रीन भी अवेलेबल है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए अगर आपने उसको यूज़ करना हो। ठीक है, लैपटॉप जो है उसकी नॉर्मली स्क्रीन की अगर हम बात करें तो 14 से लेकर 19 इंच तक इसकी स्क्रीन है, और टैबलेट जो है वो 7 से 10 इंच तक होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है जो उसका सेकंड पॉइंट है कलर। कलर से मुराद ये है कि दो टाइप की जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन होती है, एक होती है बेटा मोनोक्रोम और एक होती है कलर। मोनोक्रोम से मुराद एक कलर, और कलर से यहाँ मुराद ये है कि नेचुरली 3 कलर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से कलर हैं वो, नॉर्मली रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, इनको हम RGB कलर भी कहते हैं। ठीक है, और इनके वेरिएशन से जैसे आप ब्लू में ग्रीन मिक्स कर दें या ग्रीन से रेड मिक्स कर दें और उसका जो मिक्सचर बनेगा, जो कलर बनेगा उसमें आप ब्लू मिक्स कर दें, या उससे जो नया कलर बनेगा उसमें ग्रीन मिक्स कर दें, उससे जो नया कलर बनेगा उसमें रेड मिक्स। तो इस तरीके से वेरिएशन से 256 कलर बने, फिर इनकी मजीद वेरिएशन से 1000 ऑफ कलर जो है वो बन गए। मोनोक्रोम मॉनिटर जो है वो आमतौर पर मैंने आपको पहले बताया बेटा डिस्प्ले करता है सिंगल कलर में, और सिंगल कलर से मुराद या तो सारा आपको जो आउटपुट नजर आएगी वो वाइट नजर आएगी, या सारी ग्रीन नजर आएगी, या ब्लू होगी, रेड होगी, या एक कलर है एम्बर, यानी येलो और ऑरेंज को अगर मिक्स किया जाए तो एम्बर कलर बनता है। तो इस कलर में भी मोनोक्रोम जो है वो आपको उसमें आउटपुट नजर आएगी। लेकिन वो कहते हैं कि मोनोक्रोम डिस्प्ले डिफरेंट शेड ऑफ सिंगल कलर, यानी एक कलर के डिफरेंट शेड भी होते हैं, जैसे वाइट का वो वाइट है। ठीक है, नंबर 3 पे जो उसका डिस्टिंग्विश है वो रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मुराद ये है बेटा कि ये जितने भी आउटपुट डिवाइसेस पर आप इमेजेस या कैरेक्टर देखते हैं वो आप याद रखिएगा वो किससे मिलकर बनते हैं, पिक्सल या डॉट से। आपको इमेज देख रहे हैं, आप उसको जूम इन करें, एक वक्त आएगा जब वो जूम की भी आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसको वो छोटे छोटे डॉट्स में डिवाइड हो जाएगी, उसको हम पिक्सल या डॉट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसके 2 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं रेजोल्यूशन के, एक है स्क्रीन रेजोल्यूशन और एक है इमेज शार्पनेस एंड क्लियरनेस। स्क्रीन रेजोल्यूशन से मुराद है नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यानी कितने नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो मिलकर एक स्क्रीन पर जो आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कलर्स या नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे तो उतनी ही क्लियरनेस होगी इमेज की, और उतना ही इमेज जो है ना शार्पर होगा। ठीक है, यानी रेजोल्यूशन से मुराद कि आप यूं भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे तो क्वालिटी पिक्चर की क्या होगी, बेहतर होगी। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का जो है वो डिफरेंस है। सॉफ्ट कॉपी से मुराद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी जो डिस्प्ले स्क्रीन पर आप डाटा देख रहे होते हैं, इमेज देख रहे होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जबकि वही डाटा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जब आप उसको प्रिंटर से प्रिंट करवा लेते हैं तो वो प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं।
सेकंड पॉइंट है इसका, सॉफ्ट कॉपी यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा तो उसको हम आसानी से मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे आपसे एक मिस्टेक हो जाए कोई टाइप करते हुए तो आप उसको दोबारा भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो डाटा प्रिंट हो जाता है यानी वो प्रिंटेड फॉर्म में आ गया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नंबर थर्ड, सॉफ्ट कॉपी इनटेंजिबल है यानी आप इसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी जो है वो टेंजिबल फॉर्म में आप इसको टच भी कर सकते हैं। फोर पॉइंट है, इट इज स्टोर ऑन स्टोरेज डिवाइस यानी आउटपुट जो होती है सॉफ्ट फॉर्म में उसको स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में, स्टोरेज डिवाइस से मुराद ये हार्ड डिस्क है, फ्लैश है, मेमोरी कार्ड वगैरह, ठीक है। और जो हार्ड कॉपी है वो डेफिनेटली वो जो आउटपुट होती है वो प्रिंट होती है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। डुप्लीकेट कॉपी प्रोड्यूस विदाउट एनी कॉस्ट यानी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आप एक इमेज को दोबारा भी पेस्ट कर सकते हैं, उसकी जितनी मर्जी आप चाहे जो है वो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन हार्ड फॉर्म में जब आप उसको डुप्लीकेट बनाएंगे तो आप उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और डिफरेंस है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का जो है वो लेक्चर जो है आपने लिया हुआ है। तो इनपुट डिवाइस से मुराद ये है कि गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन देना। और आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन गेट करना फ्रॉम द कंप्यूटर। नंबर टू, इनपुट डिवाइसेस टेक डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शन डाटा यूजर से लेते हैं और उसके बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप सब बच्चों को पता है कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्म में होता है? 0 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर जो है वो ऐसी जो है वो कोड होते हैं कि जो डाटा यानी मैं यूजर हूं, मैं डाटा एंटर करूंगा तो वो कोड के बिहाफ पर 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंड बाय द यूजर। तो जनाब आउटपुट डिवाइस क्या करती है? इंफॉर्मेशन 0 1 की फॉर्म में होती है, लेकिन वो कन्वर्ट करती हैं डेफिनेटली इनमें भी इनकोड डिकोड का एक कंसेप्ट है, वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले चैप्टर में या अगले स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। उसके थ्रू जो है ये कन्वर्ट करते हैं डाटे को किस फॉर्म में? उस फॉर्म में जिस फॉर्म में यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होंगी इनपुट डिवाइसेस की? कीबोर्ड या माउस। और आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल क्या होंगी बेटा? मॉनिटर या प्रिंटर, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, सिंपल सा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो है मजीद डिटेल में बात करें। अल्लाह हाफिज़।